मयूपी की कुछ शर्तें हैं वो आपको स्वीकार करनी होगी। पहले वचन में मयूपी जी कहती है यदि यज्ञम कुर्यातम संपत्ति गता, यदि आप यज्ञ करते हैं, जैसे अभी आप अपने हवन किया, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धार्मिक जो है कार्यक्रम करवाते हैं या करते हैं या करवाते हैं, तो आपको मेरी अनुमति लेनी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक उसको आगे ले लेंगे। दूसरे वचन में कहते हैं यदि दानम कुर्यातम संपत्ति करता, पहले जमाना यदि हम किसी से दान लेते हैं या दान किसी को भी देते हैं तो आप मेरी सहमति लेंगे। कई जगह ऐसे होते हैं बहन बेटी के दान जाके देना होता ना कि लेना होता है, अपनी राय बना के एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे। हाँ जी, अपना दर्द बता रही है। तीसरे वचन में मयूरी जी कहती है अवस्थाएं पालिता करता, तीन अवस्थाएं होती हैं। बचपन मेरे पिता के घर में गुजरा, युवा और बुढ़ापा आपके साथ गुजरना, उसमें आप मेरा पालन पोषण करेंगे। हाँ जी। चौथे वचन में कहते हैं धन आदि गोपनीयता हम संप्रतता करता। पहले जमाने में धन को जमीन में गाड़ दिया करते थे, आजकल क्या करते हैं बैंकों में, लॉकरों में, जो भी हमारे घर की व्यवस्था आप मुझे जरूर बताएंगे। हाँ जी। पांचवें वचन में कहते हैं गवादी पशु क्रय विक्रेता हम संपत्ति करता। पहले जमाने में गाय घोड़े बैल आदि का व्यापार होता था, आजकल क्या होता है प्रॉपर्टी, बड़ा वाहन इत्यादि, शेयर्स मार्केट, कोई भी बड़ी चीज क्रय करते हैं या खरीदते हैं या बेचते, विक्रय करते बेचते हैं, तो भी आप मेरी सहमति लेंगे। छठे वचन में मयूरी जी कहती है बसंत आदि षट ऋतुता पालिता करता। हमारे भारतवर्ष में कितनी ऋतु है? 6 ऋतु है। कौन कौन सी है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। शिशिर माने सर्दी। इन ऋतु अनुसार जो आप मेरा पालन पोषण करेंगे। और सातवें और अंतिम वचन में मयूरी जी कहती है कि मेरा सातवां और अंतिम वचन स्वीकार कर ले तो मैं आपके बाएं आने के लिए तैयार हूँ। क्या कहती है उसमें? मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हूँ और उनके बीच में बैठ के मुझसे कोई गलत कार्य हो जाए तो सबके बीच में आप मुझे नहीं डांटेंगे। हाँ जी, मयूरी शुभम जी ने सातों वचनों को स्वीकार किया। अब शुभम जी कहते हैं कि वचनों का मामला जो है आपने शुरू किया था, मैंने नहीं किया था। अब मेरी भी कुछ शर्तें हैं, है कि नहीं? ये कहते हैं वचन एक ही है, उसके 7 वाक्य बने हैं। वो कहते हैं पहले तो हमारे जो कुल का धर्म है आप उसको धारण करने वाले हैं। ये नहीं कि हमारे परिवार में ये रीति रिवाज चलते हैं, इनकी जो रीति रिवाज है उनके अनुसार आपको चलना होगा। देश की बुला लिया। दूसरे वचन में कहते हैं हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो परिवार है, उसको आप सुख देने वाले हैं। तीसरे वचन में शुभम जी कहते हैं यदि आपको क्रोध आता है, आपके शरीर में आलस्य है, अग्नि के सामने, देवताओं के सामने ये त्याग है, मेरे घर में क्रोध और आलस्य का स्थान नहीं है। थोड़ा घी डाल दो, थोड़ा घी डाल दो। चौथे वचन में कहते हैं हमारा जो परिवार है उसको यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, प्रेम को देने वाले होंगे। पांचवें वचन में शुभम जी कहती है कि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। छठे वचन में कहते हैं शुभम जी मेरे परिवार में जो बड़े हैं, माता पिता दादा दादी, जो भी परिवार में मेरे बड़े हैं, आप उनकी सेवा करेंगी। और सातवें और अंतिम वचन में कहते हैं कि मेरी जो बहनें हैं आप उनसे गुस्से से बात नहीं करेंगे। अब दोनों एक साथ रखिए।
मस्तक के लगाइए दोनों जने। ओम हरे ओम महादेव।